नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख करते हैं। जयपुर में 16वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शिरकत की। इस दौरान कार्यक्रम में झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्यों के विभिन्न जिलों के युवा सम्मिलित हुए हैं। सभी से राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने अपील करते हुए कहा कि विकसित भारत के लिए योगदान दें। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज जल, जंगल और जमीन के सच्चे संरक्षक है। आदिवासी युवाओं को चाहिए कि वे अपने स्थानों की विशेषता से जुड़ी संस्कृति संरक्षण में योगदान दें। राज्यपाल ने महाराणा प्रताप की वीरता को याद करते हुए कहा कि उनका इतना ओज था कि अकबर को सोते समय भी ऐसा लगता था कि उसके सिरहाने सांप बैठा है। उन्होंने आदिवासी वीरों को याद करते हुए कहा कि उन्होंने प्रताप और दूसरे राजाओं को मुगलों से युद्ध में निरंतर मदद की। उन्होंने विद्यार्थियों को भारतीय इतिहास के ऐसे प्रसंगों से प्रेरणा लेते हुए बौद्धिक क्षमता बढ़ाने का आह्वान किया है। 31 जनवरी से राजस्थान विधानसभा का तृतीय सत्र आरंभ होगा। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में विधानसभा में सर्वदलीय बैठक होगी। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, कांग्रेस विधायक दल के मुख्य सचेतक रफीक खान, विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग, विधायक मनोज कुमार और विधायक थावरचंद भाग लेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को विधानसभा में 16वीं विधानसभा के तृतीय सत्र की सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष सहित विभिन्न दलों के नेता उपस्थित रहे। सीएम शर्मा ने तृतीय सत्र की सर्वदलीय बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के प्रयासों और निर्देशन से साकार सांभर महोत्सव 2025 में इस बार लगभग 2 लाख से अधिक देशी विदेशी पर्यटकों के आगमन ने सांभर को पर्यटन का नया डेस्टिनेशन बना दिया है। राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत का ये उत्सव 24 जनवरी से 28 जनवरी तक चला। महोत्सव में आगंतुक पर्यटकों को धार्मिक, सांस्कृतिक और रोमांचकारी पर्यटन के अनुभव हुए। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का कहना है कि सांभर महोत्सव राजस्थान की कला, संस्कृति और प्राकृतिक धरोहर को वैश्विक मंच पर लाने का एक अद्वितीय प्रयास है। इस विशिष्ट और अविस्मरणीय मनमोहक लोक उत्सव में निश्चित ही सांभर को पर्यटन के क्षेत्र में एक नए सितारे के रूप में उभारा है, जो पर्यटकों के लिए लंबे समय तक अचंभे और आकर्षण का केंद्र बना रहेगा। सांभर महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक मुख्य आकर्षण बन गया। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सरदार शहर में बहादुर सिंह भानकवर आदर्श विद्या मंदिर का लोकार्पण किया। वहीं बीकानेर रोड स्थित इस विद्यालय के लिए जितेंद्र सिंह शेखावत और लक्ष्मी शेखावत को धन्यवाद किया, जिन्होंने भूमि और भवन का दान किया है। वहीं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि बीजेपी शासन में प्रदेश की शिक्षा का स्तर काफी सुधरा है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण नवाचार हो रहे हैं। इस दौरान क्षेत्र में नई सड़क बनाने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने शेखावत परिवार के इस ऐतिहासिक दान की सराहना करते हुए कहा कि कदम सदियों तक याद किया जाएगा। आयोजन समिति ने सभी अतिथियों को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। विद्यालय का संचालन आदर्श शिक्षण संस्थान चुरू की ओर से किया जाएगा। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक निम्बाराम, पूर्व मंत्री पुष्पेंद्र सिंह राणावत, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा और लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सरदार शहर में आज आदर्श विद्या मंदिर के भवन का लोकार्पण कार्यक्रम था। यहाँ पर जितेंद्र सिंह जी शेखावत जी, जिन्होंने अपने जो उनके पिताजी थे, उनका जो सपना था कि यहाँ पर आदर्श विद्या मंदिर बनना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में वो अपनी तरफ से कुछ योगदान करना चाह रहे थे, तो उन्हीं के सपने को साकार किया। बहादुर सिंह जी के सपने को जितेंद्र सिंह जी ने साकार किया कि शेखावटी में भी क्या अच्छा हो सकता है। और जितना भी यहाँ पर यहाँ के बहुत यहाँ से तो वैसे बहुत उद्यमी भी यहाँ से निकले हैं और उन्होंने प्रदेश का नाम रोशन किया है। भारत बनाने के लिए जिस तरह से प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से इस बार भी बजट में हमको वो ही देखने को मिलेगा कि विकास भी होगा, विरासत का भी ध्यान दिया जाएगा और हर प्रकार से एक बहुत अच्छा।
विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मंगलवार को शहर की सड़कों के हालातों की समीक्षा के साथ की उनकी गुणवत्ता को लेकर सर्किट हाउस में अंतर्विभागीय समन्वय बैठक की है। देवनानी ने बैठक में सड़क निर्माण के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों और गुणवत्ता को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में जिला कलेक्टर लोकबंधु, अजमेर विकास प्राधिकरण आयुक्त नित्या, नगर निगम आयुक्त देशलतान सहित आरडीसी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और टाटा पावर के अधिकारी मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने उत्तर विधानसभा क्षेत्र की 5 प्रमुख सड़कों को आदर्श सड़क बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आदर्श सड़कें स्मार्ट सिटी की तर्ज पर होनी चाहिए, जिससे बेहतर लाइनिंग रहित सड़क और बेहतर रोड लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मंगलवार को सरदार शहर स्थित बहादुर सिंह भानखवर आदर्श विद्या मंदिर स्कूल का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि अच्छी शिक्षा के साथ संस्कार मिलने से हमारी संस्कृति का संरक्षण होगा, बच्चों की प्रतिभाएं निखरेंगी और चरित्रयुक्त व्यक्तित्व का निर्माण होगा। उन्होंने उपस्थित लोगों से कहा कि हम बच्चों की प्रतिभा के अनुरूप उन्हें कैरियर का चुनाव करने दें और प्रोत्साहित करें। वहीं राठौड़ ने कहा कि शिक्षा या रोजगार के क्षेत्र में हमें बच्चों पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। आज के परिवेश में शिक्षा के साथ बच्चों को संस्कार भी देना चाहिए। संस्कारवार युवा पीढ़ी एक नए भारत का विकास करेगी। साथ ही राठौड़ ने विद्यालय के लिए भूमि देने वाले भामाशाह परिवार का आभार जताते हुए कहा कि आज ऐसी दूरदर्शी और सर्व कल्याणार्थ की सोच रखने वाले लोगों की आवश्यकता है। विद्यालय के लिए भूमि और भवन दान करने वाले जितेंद्र सिंह और लक्ष्मी शेखावत ने प्रेरणादायी और जन सेवा के क्षेत्र में किया गया सराहनीय कार्य बताया। खबर हनुमानगढ़ से नौहर से है, जहां नगरपालिका की बजट बैठक पालिका कार्यालय में पालिका अध्यक्ष हाजन खातून की अध्यक्षता में हुई है। बैठक में मात्र 1 मिनट में नौहर नगर पालिका का वर्ष 2025-26 के लिए 92 करोड़ 18,76,000 रुपए का बजट पारित किया गया। बजट पारित करने के बाद बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई है। विपक्षी पार्षदों ने बिना किसी ठोस कारण के विभिन्न कार्यों के किए गए टेंडरों को निरस्त करने का मामला जोर शोर से उठाया। बजट में सड़कों, नालियों की मरम्मत और रखरखाव अन्य कार्यों पर 4 करोड़ 68 लाख रुपए अधिकारी और कर्मचारियों के वेतन भत्तों पर 13 करोड़ 93 लाख रुपए, पानी निकासी के लिए 2 करोड़ रुपए सहित विभिन्न कार्यों के लिए बजट पारित किया गया है। बजट बैठक के बाद विभिन्न मुद्दों को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के पार्षदों के बीच थोड़ी गहमागहमी भी हुई। नगरपालिका मंडल में वर्ष 25-26 का बजट प्रस्तुत किया गया, जो 92 करोड़ 18,76,000 रुपए का था, जिसे बोर्ड ने सर्वसम्मति से पास किया, जिसमें मुख्य रूप से प्रारंभिक शेष 3,179 लाख रुपए है और जो आय का कुल स्रोत है उसमें राजस्व प्राप्तियां हैं वो 2979 लाख और पूंजीगत प्राप्तियां 3,060 लाख रुपए और व्यय में राजस्व खर्च है वो 1940 लाख रुपए और पूंजीगत खर्च 4204 करोड़ लाख रुपए है, जिसमें मुख्य रूप से बड़े जो विकास कार्य हैं उनका जो बजट है वो और कुछ नए संसाधन खरीदने के लिए बजट आज मंडल ने पास किए। सफाई व्यवस्था के लिए घर घर कचरा संग्रहण को पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज करते हुए प्रत्येक घर तक पहुंच किया जाना सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को राजस्थान विधानसभा में 16वीं विधानसभा के तृतीय सत्र की सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने विधानसभा के नए परिवेश का अवलोकन किया। उन्होंने विधानसभा में हुए डिजिटलाइजेशन सहित अन्य नवाचारों की सराहना की है। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल सहित विभिन्न दलों के नेता मौजूद रहे। तो खबर आप तक पहुंचा रहे जयपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को राजस्थान विधानसभा के 16वीं विधानसभा के तृतीय सत्र की सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लिया है। इस दौरान कई दिग्गज नेता मौजूद रहे।
इसके बाद मुख्यमंत्री ने विधानसभा के नए परिवेश का अवलोकन भी किया। उन्होंने विधानसभा में हुए डिजिटलाइजेशन सहित अन्य नवाचारों की सराहना की। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल सहित विभिन्न दलों के नेता भी मौजूद रहे। राजस्थान सरपंच संघ के बैनर तले जयपुर में 4 फरवरी को सरपंचों और नवनियुक्त प्रशासकों का विशाल सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसमें प्रदेश भर के हजारों सरपंच और नवनियुक्त प्रशासक हिस्सा लेंगे। राजस्थान सरपंच संघ के मुख्य प्रवक्ता रफीक पठान ने बताया कि जयपुर में होने वाले कार्यक्रम के पोस्टर और बैनर का विमोचन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा राजस्थान सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल, संरक्षक कृष्ण मुरारी दिलावर के नेतृत्व में मुख्यमंत्री आवास पर किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निवर्तमान सरपंचों और नवनियुक्त प्रशासकों से आह्वान किया कि उन्हें जो नई जिम्मेदारी मिली है उसका ईमानदारी से निर्वहन करें और तन मन लगाकर जनता की सेवा करें, जिससे सरपंचों की जो छवि बनी हुई है उसमें और 4 चांद लग जाए। उन्होंने खासतौर पर सफाई व्यवस्था पर सरपंचों से ज्यादा ध्यान लगाने के लिए कहा है। राज्य स्कूल शिक्षा विभाग बीते साल की तरह इस साल भी सूर्य नमस्कार में नया विश्व रिकॉर्ड रचने की तैयारी कर रहा है। सूर्य सप्तमी के अवसर पर प्रदेश के सभी राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों में एक साथ 3 फरवरी 2025 को सूर्य नमस्कार किया जाएगा। इस दौरान बीते साल 78,974 स्कूलों में 1,33,00,000 विद्यार्थियों की ओर से सूर्य नमस्कार में बने विश्व रिकॉर्ड को ब्रेक करने का प्रयास किया जाएगा। शिक्षा संकुल में हुई एक बैठक में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने वीसी के जरिए जिला और ब्लॉक स्तर के शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सूर्य नमस्कार हमारी भारतीय परंपरा से जुड़ा एक अहम हिस्सा है। प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करने से न केवल शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि मन मस्तिष्क भी शांत रहता है। वहीं उन्होंने सूर्य नमस्कार में एक बार फिर विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए आमजन को भी आयोजन का हिस्सा बनने की अपील की। दादिया और पीपला भरत सिंह स्थित राजकीय विद्यालय में वार्षिकोत्सव और प्रतिभा सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विधायक वर्मा ने विद्यालय के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया, जिन्होंने शिक्षा, खेलकूद और अन्य सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इस दौरान विधायक ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही राष्ट्र निर्माण की नींव है। इस दौरान बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने विद्यालय के विकास के लिए विधायक कोष से कक्षा कक्ष और टीन शेड निर्माण कार्यों की घोषणा की, जिससे विद्यालय में शिक्षा की सुविधाओं में और विस्तार होगा। इस महत्वपूर्ण घोषणा के लिए ग्रामीणों और विद्यालय प्रशासन ने विधायक का आभार व्यक्त किया है और साथ ही विद्यालय विकास में योगदान के लिए धन्यवाद भी दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर मंगलवार चूरू सीकर प्रवास पर रहे। सीकर में बीजेपी जिला कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर का बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष मनोज बाटड़ के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर का फूल मालाओं और पार्टी के पटके से स्वागत किया। प्रदेशाध्यक्ष ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से संगठन के कार्यों पर चर्चा की। राठौर ने नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष मनोज बाटड़ को शुभकामनाएं दी और कहा कि बाटड़ के नेतृत्व में संगठन और अधिक मजबूत होगा। बीजेपी की विशेषता है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम और प्रत्येक काम के लिए कार्यकर्ता होता है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया में भारत का परचम फहरा रहे हैं, उसी प्रकार प्रत्येक कार्यकर्ता को बीजेपी का परचम फहराना है। जयपुर विकास आयुक्त आनंदी की अध्यक्षता में भूमि और संपत्ति निस्तारण समिति की 206वीं बैठक संपन्न हुई। बैठक में विचार विमर्श कर विभिन्न विभागों और विभिन्न समाजों संस्थाओं को भूमि का आवंटन किया गया। बैठक में जोन 8 में 33/11 केवी सब स्टेशन के लिए निजी खातेदारी की आवासीय योजना गणेश नगर के सुविधा क्षेत्रफल 1015 वर्ग मीटर में भूमि का आवंटन करने का निर्णय लिया गया। अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा जयपुर को बालिका छात्रावास
के लिए जेडीए की योजना रामचंद्रपुरा में भूखंड संख्या 29 क्षेत्रफल 3437.06 वर्ग मीटर भूमि आवंटन करने का प्रस्ताव अनुमोदन करते हुए प्रकरण राज्य सरकार की स्वीकृति के लिए भिजवाए जाने का निर्णय लिया गया है। कृषि और उद्यानिकी विभाग के शासन सचिव राजन विशाल ने मंगलवार को राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। कृषि विपणन विभाग की ओर से विभाग में कार्यरत कृषि विपणन राज्य सेवा अधीनस्थ सेवा और राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड में कार्यरत अधिकारियों की कार्यकुशलता और क्षमता में बढ़ोतरी के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। प्रशिक्षण में कृषि मूल्य श्रृंखलाओं को सशक्त बनाना और नवाचार के साथ कृषि बाजारों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इस अवसर पर शासन सचिव ने प्रशिक्षणार्थियों से संवाद कर उनका मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी पूर्ण जिम्मेदारी और निष्ठा से प्रशिक्षण प्राप्त करें, जिससे किसानों को योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ समय पर मिल सके। सभी प्रशिक्षणार्थी अपने अपने विचार साझा करें, जिससे कृषकों को आ रही परेशानियों का पता चल सके और उन्हें प्रभावी कदम उठाकर समय पर दूर किया जा सके। तो कृषि और उद्यानिकी विभाग के शासन सचिव राजन विशाल ने मंगलवार को राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर के 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। कृषि विपणन विभाग की ओर से विभाग में कार्यरत कृषि विपणन राज्य सेवा अधीनस्थ सेवा और राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड में कार्यरत अधिकारियों की कार्यकुशलता और क्षमता में बढ़ोतरी के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। प्रशिक्षण में कृषि मूल्य श्रृंखलाओं को सशक्त बनाना और नवाचार के साथ कृषि बाजारों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इस अवसर पर शासन सचिव ने प्रशिक्षणार्थियों से संवाद कर उनका मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी पूर्ण जिम्मेदारी और निष्ठा से प्रशिक्षण प्राप्त करें, जिसमें किसानों को योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ समय पर मिल सके। सभी प्रशिक्षणार्थी अपने अपने विचार साझा करें, जिससे कृषकों को आ रही परेशानियों का पता चल सके और उन्हें प्रभावी कदम उठाकर समय पर दूर किया जा सके। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में खेले गए आई लीग के रोमांचक मुकाबले में राजस्थान यूनाइटेड एफसी और इंटरकाशी एफसी के बीच खेला गया मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों टीमों ने तेज और प्रतिस्पर्धी खेल दिखाया, जिससे दर्शकों को बेहतरीन फुटबॉल अनुभव मिला। मेहमान टीम इंटरकाशी एफसी ने पहले हाफ में गोल कर बढ़त बनाई। हालांकि राजस्थान यूनाइटेड एफसी के मार्तंड रैना ने शानदार गोल कर हाफ टाइम से पहले स्कोर को बराबरी पर ला दिया है। दूसरे हाफ में भी दोनों टीमों ने कई मौके बनाए, लेकिन कई अतिरिक्त गोल नहीं हो सका। मैच में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद मंजू शर्मा और बीजेपी महासचिव श्रवण सिंह बगड़ी ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक राम प्रसाद, राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के प्रबंधक निदेशक संजय पाठक और आरयूएफसी के संयुक्त सचिव योगेश बोहेर भी उपस्थित रहे। करौली में थाना सदर इलाके में रौंडकला गांव में 5 महीने पहले फायरिंग कर जानलेवा हमला करने के मामले में घटना के समय से फरार चल रहे 5000 के इनामी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के प्रयास के मामले में इस आरोपी पर सवाई माधोपुर में 10,000 का भी इनाम घोषित है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आरोपी से गहनता से पूछताछ की जा रही है। राजस्थान के सरपंचों की एक बैठक सरपंच संघ राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल की अध्यक्षता और राष्ट्रीय अध्यक्ष जयराम पलसानिया के आतिथ्य में संपन्न हुई है। सरपंच संघ राजस्थान के मुख्य प्रवक्ता रफीक पठान ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से हाल ही में जिन सरपंचों का कार्यकाल खत्म हो गया था, उन्हें प्रशासन नियुक्त करने के आदेश जारी किए गए हैं। उसके बाद राज्य के सरपंचों और वार्ड पंचों में खुशी की लहर है। इसी के तहत राजस्थान के नवनियुक्त प्रशासकों यानी निवर्तमान सरपंचों ने 4 फरवरी जयपुर में पंचायती राज सशक्तिकरण और अभिनंदन और स्वागत समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया। इसी के तहत जयपुर में एक बैठक आयोजित की गई है। इसमें राजस्थान भर से सरपंचों के जिला अध्यक्ष, प्रदेश और राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि कार्यक्रम को
सफल बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा सरपंचों को जयपुर लाया जाए, इसकी रूपरेखा तैयार की गई। इसके लिए ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर सरपंचों की बैठकें करने का निर्णय लिया गया है। खबर हनुमानगढ़ के नौहर से है, जहां वार्ड नंबर 32 मोनिनपुरा मोहल्ला में न्यू सीनियर्स क्लास की ओर से एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम समारोह पूर्वक मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सीडब्ल्यूसी मजिस्ट्रेट जितेंद्र गोयल, पूर्व मंत्री नेहरू निशा टांक, ललानी की बेटी देविका नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट, पूर्व चेयरमैन सुरेंद्र जोशी रहे। कार्यक्रम में बच्चों ने नशे के विरुद्ध बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। मजिस्ट्रेट गोयल ने संबोधित करते हुए बच्चों को संस्कारवान बनने का आह्वान करते हुए युवा परवेज की तरफ से जरूरतमंद बच्चों के लिए शिक्षा से पिछड़े एरिया में शिक्षा की अलग जगह रखी है। इस कार्यक्रम में युवा शिक्षक मनीष सुधार, शिक्षिका फिरदौस, शौकीन बिल्लू, मौलाना सिकंदर, गृह सुरक्षा गार्ड सुरेंद्र सुथार मौजूद रहे। खबर हनुमानगढ़ के रावतसर से है, जहां मंत्रालय कर्मचारियों की ओर से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन सरकार उनकी मांगों के प्रति कभी नजर नहीं आ रही। वहीं आक्रोशित कर्मचारियों ने जल संसाधन कार्यालय रावतसर के गेट के आगे प्रदर्शन किया। इस दौरान खेमराज कमेटी की रिपोर्ट की प्रतिक्रिया जलाकर उसका विरोध प्रदर्शन किया गया है। वहीं कर्मचारियों ने कहा कि खेमराज कमेटी ने मंत्रालय कर्मचारियों की मांगों को खारिज कर दिया है। इससे कर्मचारियों में रोष है, उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक कर्मचारियों ने कहा कि हमारा आंदोलन जारी रहेगा। खबर हनुमानगढ़ के रावतसर से है, जहां ग्राम पंचायत धन्नासर स्थित पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित विशेष कार्यक्रम में 700 विद्यार्थियों को जूते, टाई, बेल्ट और गर्म वस्त्र भेंट किए गए। भामाशाह सरपंच उर्मिला देवीलाल साहू ने पीएम श्री विद्यालय के अधीनस्थ अध्ययनरत सभी बच्चों को जूते और अन्य सामान भेंट किया तथा पुस्तकालय के लिए 2 एसी और सीसीटीवी भेंट किए हैं। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि सीडब्ल्यूसी मजिस्ट्रेट जितेंद्र गोयल ने कहा कि सरपंच की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को अग्रसर करने के लिए अनुकरणीय पहल है, जो जिले के अन्य जनप्रतिनिधियों के लिए प्रेरणादायक होगी। शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं। आज के युग में बच्चों को शिक्षा की ओर अग्रसर करना बच्चों के लिए सबसे बड़ा उपहार है। जवाहर कला केंद्र के रंगायन सभागार में बसंत ऋतु के आगमन पर आयोजित बसंत के रंगों में सराबोर करने वाले नृत्य उत्सव बसंत बहार का आगाज मंगलवार को हुआ। कार्यक्रम में अदिति शर्मा ने कथक की प्रस्तुति दी, वहीं रीला होता और समूह के कलाकारों ने ओडिसी नृत्य की प्रस्तुति से समा बांधे। बसंत विहार उत्सव के दूसरे दिन बुधवार को शाम 6 बजे डॉक्टर तरुणा जांगिड़ और समूह कथक और शांतनु शर्मा एवं समूह के कलाकार भरतनाट्यम और कथक संयोजक की प्रस्तुति देंगे। रागनंद में जयपुर घराने की पारंपरिक गणेश स्तुति विघ्न हरण गौरी के नंदन पर प्रस्तुति दी। इसके पश्चात 3 ताल में पारंपरिक कथक पेश किया गया। अंत में राग बसंत में बसंत ऋतु पर आधारित रचना पर कथक ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। सितार पर हरिहर शरण भट्ट, गायन में मुन्ना लाल भट्ट और तबले पर मुजफ्फर रहमान ने संगीत किए। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।